कलि संतरणो उपनिषद। कर्षण यजुर्वेद से संबंध इस उपनिषद में यथा नामी तथा गुणे की उक्ति को चरितार्थ करते हुए कलयुग के दुष्प्रभाव से पार हो जाने का अति सुगम उपाय वर्णित है। हरि नाम की महिमा का वर्णित होने से इस उपनिषद को हरि नामो उपनिषद भी कहा जाता है। इस उपनिषद का पाठ शुरू करते हैं। ओम शैनो अवत्तु शैनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो वधीतमस्तु मा विद्विषावहि। यह उपनिषद नारद और ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर के रूप में उपनिषद प्रकट हुआ है, जिसमें कलयुग के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भगवान स्मरण बताया गया है। ये उपनिषद में आत्मा पर जो आवरण है, जिसके रहते ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं हो पाता है, यह षोडश नामात्मक मंत्र इस आवरण को नष्ट करने में समर्थ है, जिसके नष्ट होते ही ब्रह्म का स्वरूप साधक के लिए उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जिस प्रकार मेघाच्छन्न सूर्य वायु द्वारा मेघ के छिन्न भिन्न कर देने पर स्वतः प्रकट हो जाता है। अभी उपनिषद शुरू करते हैं। द्वापर युग के अंतिम काल में एक बार देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कली काल से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख हो इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुमने आज मुझसे अत्यंत प्रिय बात पूछी है। आज मैं समस्त श्रुतियों का जो अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे बतलाता हूँ, सुनो। उसके श्रवण मात्र से ही कलयुग में संसार सागर को पार कर लोगे। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य कली काल के समस्त दोषों को विनष्ट कर डालता है। देवर्षि नारद से प्रश्न किया, पितामह, वह कौन सा नाम है? तदुपरांत हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, वह 16 अक्षरों से युक्त नाम इस प्रकार है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार ये 16 नाम कलिकाल के महान पापों का विनाश करने में सक्षम है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा उपाय चारों वेदों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इस 16 नामों के द्वारा षोडश कलाओं से आवृत जीव के आवरण समाप्त हो जाते हैं। तदंतर जिस प्रकार मेघ के विलीन होने पर सूरज की किरणें ज्योतित होने लगती है, वैसे ही परब्रह्म का स्वरूप भी दीप्तिमान होने लगता है। देवर्षि नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, इस मंत्र नाम के जप की क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा, इस मंत्र की कोई विधि नहीं। शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, हर स्थिति में इस मंत्र नाम का सतत जप करने वाला मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि सभी तरह की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब साधक इस षोडश नाम वाले मंत्र का 3.5 करोड़ जप कर लेता है, तब वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। वह वीर हत्या यानी भाई की हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। श्रवण की चोरी के पाप से भी मुक्त हो जाता है। पितर, देव, मनुष्यों के अपकार के पापों से भी मुक्त हो जाता है। समस्त धर्मों के त्याग के पाप से वह तुरंत ही परिशुद्ध हो जाता है। वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही यह उपनिषद है। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो वधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांति।